भागवत की महिमा इसी श्रीमद् भागवतम में पद्म पुराण में वर्णन है कि जिस समय परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज भागीरथी के तट पर महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। लिखा है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते मुने सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवा तत्र समागतम। सुखदेव जी कथा प्रारंभ करे उसके पहले आकाश से बड़े बड़े देवता, मुख्य देवता, इंद्र तो सबसे आगे था, सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव अपने हाथों में अमृत का कुंभ लेकर सुखदेव जी के पास आए और निवेदन करने लगे। नहीं ऐसे आजकल हम लोग देखते ना, कहीं कथा करने जाते हैं तो बेचारे मेहनत तो बहुत लोगों ने की होती है, लेकिन वो जो इंद्र जैसा कोई बुद्धि प्रधान होता है ना, ये सब अपने मैंने ही किया है, तेरा मुंह करने जैसा नहीं, मतलब वो तो चेहरे से दिखाई देता है इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन सबका यश वो अकेला लेना चाहता है। तो ऐसे ही कुछ देवता, बुद्धि प्रधान देवता आए, निवेदन करने लगे कि देखो सुखदेव जी, आप भागवत कथा अमृत पिरोसने जा रहे हो, तो हम आपसे निवेदन करें, हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, ये स्वर्ग का अमृत आप रख लीजिए और भागवत कथा अमृत आप हमें पिला दीजिए। इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी का पारा चढ़ गया। बोले सीधे सीधे आकर बैठ गए होते तो मैं कथा सुना भी देता, लेकिन आज इन देवताओं ने, बुद्धि प्रधान देवताओं ने भागवत की तुलना स्वर्ग के अमृत के साथ कर दी। सुखदेव जी कहते हैं कि क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणि महान। अरे कहाँ ये भागवत कथा और कहाँ तुम्हारा तुच्छ स्वर्ग का अमृत। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कहाँ भागवत रूपी हीरा कोहिनूर और कहाँ तुम्हारा कांच का शीशे का टुकड़ा। कोहिनूर और कांच के टुकड़े की जैसे कोई बराबरी नहीं हो सकती, वैसे भागवत कथा अमृत और स्वर्ग के अमृत की कोई बराबरी नहीं हो सकती। देवताओं, तुमने अपराध किया है, जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो मेरा एक तो अच्छा कथा काम करने, एक तो आज कथा शुरू करने जा रहा हूँ, अच्छा काम करने जा रहा हूँ, कहीं मुझे श्राप देना पड़ेगा, कहीं मुझे, तुम लोग निकलो यहाँ से। देवताओं को भगा दिया। लेकिन सूत जी ने ऐलान किया कि ये वही भागवत कथा है भक्तों, जिसे सुनने के लिए सूरा पीने वाले हैं, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता भी इस भागवत कथा को सुनना चाहते हैं। ये भागवत की महिमा है। देवता भी चाहते हैं कि हम भागवत सुने। गुरुदेव कहते हैं, कभी नहीं मरने वाले देवता जब भागवत सुनना चाहते हैं तो किसी भी क्षण मरने वाला आदमी, मनुष्य, ये भागवत क्यों नहीं सुनेगा। थोड़ी सी भी बुद्धि है तो अवश्य सुनेगा। ये वो भागवत है। श्रीमद् भागवत की महिमा। अब तो 7 दिन कथा महाराज परीक्षित ने सुनी और सुनकर उनका उद्धार हुआ, पूरी दुनिया जानती, लेकिन ब्रह्मा नहीं जानता था, ऐसा वर्णन है। परीक्षित महाराज का जब उद्धार हुआ तो पद्म पुराण में लिखा, राज्ञो माने राजा, राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष पुरा दातापि विस्मित सत्य लोके तुला बंधवा तोलयत साधनान यजह। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यार जीवन भर माला करते करते माला का पारा घिस गया। ब्रह्मा जी सोचते हैं ये परीक्षित केवल 7 दिन कथा सुनकर वैकुंठ गया। अच्छा, हो नहीं सकता। बोले हमारा तो तारा घसाई गया छे पारा रे, हमारा तो पारा घसाई गया। ये ब्रह्मा के हाथ में वेद होता है ना, एक हाथ में वेद एक हाथ में माला। बोले ये वेद पढ़ते पढ़ते चश्मा के नंबर बढ़ गए, लेकिन मेरा तो कोई कल्याण नहीं हुआ, और केवल 7 दिन कथा सुनकर वो वैकुंठ गया। इम्पॉसिबल। और यदि ये सत्य बात है तो मैं परीक्षा करूंगा। तो सत्य लोके तुला बंधवा, सत्य लोक में तुला बांधी और ब्रह्मा जी सभी साधनों को तोलने लगे। यज्ञ करना, हवन करना, ध्यान करना, दान करना, और भी जितने भी साधन है
योग करना, अष्टांग योग, ये सारे साधनों को तोलने लगे, लेकिन भागवत की बराबरी कोई नहीं कर सका। और एक साथ ब्रह्मा जी ने सारे साधनों को तराजू के एक पात्र में रखा और दूसरे पात्र में केवल 7 दिन कथा का श्रवण, सारे साधन हल्के हो गए और भागवत कथा भारी हो गई। ब्रह्मा जी ने रिजोल्यूशन पास किया कि दुनिया के सारे साधन को जीवन भर कोई करे, उसका जो फल मिलता है उसकी बराबरी ये 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का जो फल है वो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। 7 दिन का जो फल है वो जीवन भर अन्य साधन और सारे सभी साधन करने से अधिक है। 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का फल। सो इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। ध्यान से, हमारे नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। उन 6 प्रश्नों में एक प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, कृष्ण जब अपने धाम में चले गए तो फिर धर्म का तत्व, धर्म का लक्षण, धर्म के बारे में जानना हो तो हम कैसे जाने? तब सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण, चंद्र वंश में जन्म लेने वाले कृष्ण चंद्र का जब अस्त हुआ, गए अपने धाम में, तो सूर्य प्रकट हुआ। कौन सा सूर्य? बोले भागवत रूपी सूर्य प्रकट हुआ। पुराण अर्को द्युति, ये भागवत रूपी सूर्य ही इस कलयुग के जीवों का कल्याण कर सकता है। भगवान शंकराचार्य ने तो कह दिया, जब भागवत ग्रंथ आपके पास है तो अन्य सारे ग्रंथ जल जाए, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि पूरे मानव समाज का उद्धार करने वाला भागवत हमारे पास। ये है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत के विषय में, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास मुनि कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो ही अवरुद्धते कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। एक एक शब्द समझिएगा। वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है धर्म प्रोजित कैतव, कैतव माने कपट। व्यास मुनि कहते हैं अन्य अनेकों पुराणों में मैंने कपट किया है, लेकिन मैं अब ये अंतिम ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, इस भागवत में मैंने कोई कपट नहीं किया। सबसे पहले धर्म प्रोजित कैतव, कैतव नहीं किया। दूसरा, मैंने इस भागवत में लौकिक धर्म का वर्णन नहीं किया। लोक आज है कल नहीं है, मैंने आत्मा के धर्म का वर्णन किया है। और धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, और साथ ही साथ इस भागवत में निर्मत्सर, जिसमें लेश मात्र भी मत्सरता नहीं है, ऐसे सताम, ऐसे संतों के चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। और सच कहें, वेदव्यास जी कहते हैं वेद्यम, ये भागवत जो है वेद्यम, वास्तव में जानने लायक कोई वस्तु तो फेसबुक नहीं है। हाँ, फेसबुक में कथा सुनो, ये नहीं तो તમે બધું બંધ કરશો। कथा जानने लायक है, यूट्यूब जानने लायक, लेकिन वो रोज सुबह उठकर वो न्यूज़पेपर और रोज सुबह उठकर न्यूज़ चैनल, दुनिया भर का कचरा वो न्यूज़पेपर वाले हमारे घर में डाल कर जाते हैं, और हम रोज सुबह जग कर कचरा, वो कौवे की तरह कौवे सुबह उठकर कचरे में जैसे बैठते हैं। नाम होता है न्यूज़, न्यू, और फिर एस लगा देते हैं। न्यू क्या है? सब तो पुराना है। यहाँ इतने मर गए, यहाँ इतने कट गए, यहाँ ये बम फूटा, केवल एड्रेस और नाम अलग होता है। बाकी मैटर तो वर्षों से आदि अनादि काल से जो चली आई थी वही तो चल रही है। इसलिए कहते हैं ये जानने लायक नहीं। अब न्यूज़ जानकर भी करोगे तो क्या कर? कुछ लोगों को बहुत ज्ञान होता है, बाइडेन आएगा, ट्रंप नहीं आएगा, ये क्या कर क्या लिया तूने, ये भविष्यवाणी करके हो क्या गया बताओ। हाँ? कुछ लोग ये ज्ञान कुछ काम का नहीं है,
इसलिए व्यास मुनि कहते हैं वेद्यम, वेद्यम जानने लायक यदि कोई वस्तु है तो वो है भागवत। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खूब पढ़े लिखे डिग्री ले, लेकिन क्या काम में आता है? काम में आएगा तो भगवत गीता के कुछ श्लोक, भागवत के श्लोक हैं, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान। तो वेद्यम जानने लायक कोई वस्तु है तो भागवत। वास्तवम, कितनी सुंदर बात, वास्तवम वास्तविक रूप से जानने लायक वस्तु भागवत है। क्यों? क्योंकि भागवत की जो मैटर है, भागवत में जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। भागवत के प्रत्येक सब्जेक्ट विषय शिवदम, शिव माने कल्याण, दम माने देने वाला। भागवत के प्रत्येक सब्जेक्ट कल्याण देने वाले हैं। और वो न्यूज़पेपर के प्रत्येक सब्जेक्ट मन में टेंशन देने वाले हैं। बिल्कुल ईर्ष्या, अब कुछ कोई अच्छी चीज आ गई हमारे पास नहीं तो बिल्कुल ग्लानि उत्पन्न करने वाले, उसमें कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन भागवत के प्रत्येक सब्जेक्ट शिवदम, कल्याण देते हैं। और इतना ही नहीं, तापत्रयो उन्मूलनम, भागवत यदि हम निरंतर सुनेंगे तो त्रय ताप, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, उन्मूलनम, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे श्रीमद् भागवत की कथा यदि हम निरंतर सुनेंगे। मुझे बताओ, अभी आप कथा सुन रहे, कौन सा ताप है, कौन सा दुख है? लेकिन बस 5 मिनट के बाद जैसे कथा समाप्त होगी सारे ताप शुरू होंगे। सबसे पहले तो बाजू में से ताप आएगा, जो पति पत्नी साथ में बैठे ना, बाजू में से पहले शुरू होगा, भाई तुम्हारा ये काम बाकी है, चलो ये करो वो करो। तो दुनिया में कितने ताप हैं, ये इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, ये संसार का स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं कश्मीर में, कुछ लोग हमारे भारत में कश्मीर में जाते हैं या स्विट्जरलैंड में जाकर, हम लोग गए थे कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड, तो कुछ लोग कहते हैं यार यहाँ ठंड बहुत है, तू 1 लाख रुपया खर्च करके ठंड खाने को तो यहाँ आया है, नहीं तो अपने घर पे बेटर था। तू स्विट्जरलैंड क्यों आया है? तू बर्फ देखने को आया, तो ठंड, यार यहाँ ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, तो फिर घर पर ही रहता, यहाँ क्यों आया? ठीक बात है। तो स्विट्जरलैंड जाकर या कश्मीर जाकर कोई कहे कि मुझे ठंड लगती है, तो वो स्वाभाविक है, वो ठंड है इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में दुख स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, इसमें किसी को कोई दोष नहीं है। लेकिन उन दुखों से भी यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो तापत्रय उन्मूलनम, जल से उखाड़ कर फेंक देगा, तो वो है भागवत। ये सब अच्युत शब्द पर चल रहा है। और फिर आगे कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत जानते कहां से आया? दुनिया की साधारण पुस्तिका चौपड़ी जो है ना, उसके लिखने वाले का कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं, खुद पालन करे न करे। लेकिन ये भागवत निगम कल्पतरो, आगम निगम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और बिल्कुल परंपरा से, बिल्कुल परंपरा से ये भागवत उतरा है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास को दिया, बिल्कुल परंपरा से ये भागवत नीचे उतरा है। और इसलिए इस भागवत रूपी रस को पीते रहो, पीते रहो। ये जो 2 भगवान ने कान दिए ना, ये कान, ये मात्र चश्मा पहनने के लिए नहीं दिए हैं, श्यामानंद जी केवल वो डालने के लिए नहीं, ये 2 कान जो दिए हैं, ये कान, और आप सोचिए ये कान ऐसे ही भगवान ने क्यों बनाए होंगे? मतलब ये टाइप के कान, ये कान जो दोने जैसे हैं, दोना होता है ना हमारा वाटका, तो ये दोने जैसे कान कथा को भर भर के पीने के लिए भगवान ने ये कान बनाया है। सो खूब भगवत कथा, इसलिए कहते हैं पिबत भागवतम, भागवत को पियो। कब तक पियो? बस ये जूम खत्म हो जाए, बस 1 घंटा 2 घंटा नहीं, चीर काल तक, जब तक मृत्यु न आ जाए, जब तक प्रलय न आ जाए, तब तक भागवत सुनते रहो। क्यों? क्योंकि भागवत रसमयी ग्रंथ है, इसमें कोई उबन नहीं आएगी, कोई इसमें अरुचि नहीं होगी।